संबल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ यूपी के संबल में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, इस पर भी हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जाता है कि ये हरिहर मंदिर है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि हरिहर मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। हरिहर मंदिर पर 1529 में बाबर द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उस पवित्र भूमि पर भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। वे पवित्र मंदिर हिंदुओं को पुनः प्राप्त हो और उस भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हमारी मांगे हैं जो हम लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और कोर्ट ने भी आदेश दिया है। कोर्ट से निवेदन है कि वहां पर शीघ्र ही जांच कर शीघ्र ही भव्य मंदिर का निर्माण हो। वहीं कहा कि भारत में 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। 1984 में जब धर्म संसद हुई थी तो सभी संतों ने एक नारा दिया था कि 3 नहीं 30,000 नहीं रहेगी अब कोई मीनार। वहीं कहा कि जब सत्ता में आएंगे तब हम जितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे। वहीं संबल के सपा सांसद पर बोलते हुए कहा कि उनके कहने से और उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस देश में फैसले नहीं होंगे। वे तो ज्ञानवापी मंदिर को भी ये कहते हैं कि वे फव्वारा है, जबकि वे साक्षात भगवान शिव हैं। उनके कहने का कोई महत्व नहीं है। वहीं कहा कि 1947 में हमारे देश में एक नारा लगा था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है। हिंदू समाज अपना मंदिर प्राप्त करने के लिए इस देश में आंदोलन चलाएगा। हमने अयोध्या का मंदिर लड़ कर लिया है और कोर्ट से जीत कर लिया है। मथुरा, काशी भी लेंगे और शीघ्र ही हम हरिहर मंदिर भी प्राप्त करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और संबल में अपना हरिहर महादेव मंदिर। इस देश में ताजमहल जिसे कहते हैं वे भी तेजोमाल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वे भी महादेव मंदिर है। आज हमारी शक्ति अधिक है, हम शक्ति के आधार पर, सत्ता के आधार पर और कानून के आधार पर अपने मंदिरों को पुनः प्राप्त करेंगे। वहीं कहा कि इस देश के प्रत्येक हिंदू को 29 तारीख को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन जाकर हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाना चाहिए। वहीं शिवसेना के वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि पूरे संकल्पबद्ध रूप से शिवसेना हरिहर मंदिर में जल अभिषेक का कार्यक्रम करेंगे। ये संकल्पबद्ध है और कानून की लड़ाई भी लड़नी पड़े तो वे भी लड़ेंगे, शिवसेना उसे भी लड़ेगी। और हरिहर मंदिर में पूर्ण रूप से सरकारी अभिलेखों में देखेंगे तो हरिहर मंदिर वहां स्थापित है। मुगल शासन में उस पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है। वहीं कहा कि हरिहर मंदिर को शीघ्र ही मुक्त कर लिया जाएगा और साधु संत भी आएंगे, उनसे वार्ता चल रही है प्रदेश के सभी नेताओं की। इस विषय को लेकर 29 तारीख को सभी शिव सैनिक वहां पर जाएंगे और जल अभिषेक करेंगे। यदि प्रशासन हमें रोकता है तो हम अलग अलग तरीकों से और अलग अलग क्षेत्र से वहां जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार शिव सैनिक 29 तारीख को वहां पहुंचेंगे। वहीं इसी मुद्दे पर राजकमल ने कहा कि ऐसे मंदिरों की संख्याएं लगभग लाखों में है जिस पर मस्जिद बनी हुई है। अजंता एलोरा की गुफाओं में आप जाकर देखें जो हजारों साल पुरानी है, उनके अंदर किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की नाक टूटी हुई है तो किसी का पैर टूटा हुआ है। सबसे पहले जो धार्मिक स्थान थे उन्हीं को तोड़ा गया इस संस्कृति को खत्म करने के लिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हरिहर मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। हरिहर मंदिर पर 1529 में बाबर के द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर और मस्जिद का निर्माण किया गया था। हम चाहते हैं वह पवित्र हिंदुओं की भूमि, जिस भूमि पर भगवान नारायण के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, उस भूमि पर वह पवित्र मंदिर हिंदुओं को पुनः प्राप्त हो, सुरक्षित प्राप्त हो। उस भव्य और दिव्य भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हमारी मांग है। हम एक लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं और कोर्ट ने भी आदेश दिया है उसकी जांच के, और मेरा निवेदन है कोर्ट से कि शीघ्र उसकी जांच कराकर और शीघ्र ही वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसा मेरा निवेदन है। भारत में 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उसके लिए यही कहना चाहेंगे, 1984 में जब धर्म संसद हुई थी
तो संघ और संघ के सारे अनुषंगिक संगठन और संतों ने एक नारा दिया था कि 3 नहीं अब 30,000 नहीं रहेगी कोई मीनार। जब हम सत्ता में आएंगे तो इस देश के अंदर जितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया उन्हें हम पुनः प्राप्त करेंगे। आज हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं। इस देश के अंदर जो 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया वह पुनः प्राप्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिरों का निर्माण हो, यही हमारा कहना है। इनका कहना और इनकी रिपोर्ट के आधार पर इस देश में फैसले नहीं होंगे। ये तो काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर के लिए भी ये कहते हैं कि वो गुब्बारा है, जबकि वो साक्षात भगवान शिव है। शिवलिंग को वो गुब्बारा बता सकते हैं। तो इनके कहने मात्र से हम अपने मंदिर को नहीं छोड़ने वाले। उनके कहने का कोई उनके महत्व नहीं है। हिंदू समाज अपना मंदिर प्राप्त करने के लिए इस देश के अंदर आंदोलन चलाएगा। हमने अयोध्या का मंदिर लड़कर लिया है, कोर्ट से जीत कर लिया है। हम मथुरा काशी भी लेने वाले हैं और शीघ्र हम हरिहर महादेव मंदिर भी प्राप्त करेंगे। मैंने बताया ना 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। 3-4 का मैं नाम अगर आपको गिनवा दूं तो एक अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी महादेव मंदिर, अपना अयोध्या और मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, संभल में अपना हरिहर महादेव मंदिर, ऐसे न जाने कितने। और इस देश के अंदर तो ताजमहल जिसको कहते हैं वह भी तेजोमाल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तेजोमाल की अगर जांच होगी तो वह भी तेजोमाल महादेव मंदिर है, जिसको आज ताजमहल के नाम से जानते हैं, वह भी मंदिर है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब इस देश के ऊपर मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तो हिंदू समाज को मारा गया, उनको तोड़ा गया। हिंदुओं ने युद्ध करा, उस युद्ध में वह मारे गए और मरने के बाद उनके जो भी धार्मिक और प्राचीन स्थल थे उनको तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाई गई ताकि हिंदू संस्कृति का पतन हो जाए। परंतु हिंदू संस्कृति का पतन नहीं हुआ। हिंदू संस्कृति तब भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसी का ही प्रतीक वह मंदिर है। तब हमारी संख्या कम होगी, हम पिटकर और अपने मंदिरों को तुड़वा गए। आज हमारी संख्या अधिक है। हम शक्ति के आधार पर, हम सत्ता के आधार पर, हम लोकतंत्र के आधार पर, हम कानून के आधार पर अपने मंदिरों को पुनः प्राप्त करेंगे, ये मेरा कहना है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो हिंदू है उसको 29 तारीख का ही नहीं, प्रत्येक दिन संभल में हरिहर महादेव मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमको जल चढ़ाना ही चाहिए। इसमें 29 तारीख या 30 तारीख या 1 तारीख का इंतजार करना ही नहीं है। इस संबंध को लेकर जो मस्जिद ये पूर्ण रूप से आप सब लोगों के संज्ञान में हमने 1998 से इस पर शुरुआत करी। हमारे पास अभिलेख आए, उन अभिलेखों को आधार रखते हुए हम लोगों के साथ जैसे हमने इसकी शुरुआत करी, आप लोगों को बताएं, पुलिस ने हमारा उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। पुलिस ने हमारे उठा लिया। गोविंद अग्रवाल तब एसपी होते थे, किसी समय प्रेम प्रकाश साहब यहाँ एसपी थे। घरों से पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमने उनको सारे अभिलेख दिए, हमारे एडवोकेट्स वगैरह उन्होंने जब सारी चीज़ें दर्शाई, तो उन्होंने एक ही बात पर कहा कि अभी जो है कि कहते हैं। और हमारे शिव सैनिक वहाँ पर, मैं आपके संज्ञान में लाऊं, जो काजला जी वहाँ इंस्पेक्टर होते थे,
वाली संबल वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ स्थिति बड़ी आक्रामक बन गई थी। उस आक्रामकता को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ये मानता है कि वो मंदिर है, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो पूरा माहौल को खराब करना चाहते हैं। उनकी वजह से प्रशासन उन सारी चीज़ों को रोके हुआ था। और हमने हमेशा यही कहा कि जब सावन हुआ फिर जलाभिषेक का कार्यक्रम हमेशा शिवसेना ने रखा, उसमें प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के नेता ने भाग लिया और यहाँ पर 3-3 हज़ार लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। अभी सावन के समय में हमारे यहाँ 800 लोगों की गिरफ्तारियाँ इस कार्यक्रम के दौरान हुई। और प्रशासन, लेकिन जिस तरह विष्णु जैन जी ने इसमें रीट दायर करी है, मैं उनको भी पूर्ण रूप से उसका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह। और हमारे शिव सैनिकों में आज हर्ष ही हर्ष है। कल बिलारी में कार्यक्रम हुआ, यहाँ शिव सैनिक हमारे मेरे घरों पर भी आए और सब शिव सैनिकों ने पूर्ण रूप से हमें शॉल पहनाई और ये दिया कि भैया पूरे संकल्पबद्ध रूप से हम इस पे जलाभिषेक का कार्यक्रम भी करेंगे और सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई भी कोई लड़ी जाएगी तो शिवसेना उसमें भी प्रतिबद्ध होकर साथ में लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि हमने राम जन्मभूमि देखी, आज मथुरा आप देख रहे हैं, मथुरा में भी है, काशी विश्वनाथ के मंदिर पे भी है और हरियाणा मंदिर पे पूर्ण रूप से अगर सरकारी अभिलेखों में आप निकालोगे तो सरकारी अभिलेखों में हरिहर मंदिर के रूप से दर्ज है और हरिहर मंदिर वहाँ स्थापित है। उसको मुगल शासन में उस पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है। ये हम सब लोगों के संज्ञान। वो तो सभी को पता है कि विवादित स्थल हो गया कि मंदिर के कुछ भाग पर जबरदस्ती उस पर मस्जिद बना दी गई है। और मुस्लिम पक्षकार जो अच्छे मुस्लिम पक्षकार हैं उन सब विषयों पर लेकर के जैसे राम जन्मभूमि हुआ, निश्चित रूप से ये सारे विवाद मिलकर के खत्म भी हो जाएंगे। और एक खुशी की बात है कि हम सब लोग इस विवाद को मिल करके इसे खत्म कर दें। नहीं अगर कोई खत्म करेगा तो शिवसेना आक्रामक तरीके से जलाभिषेक का कार्यक्रम वहाँ पर अभिषेक करेगी, इस संकल्प है। हम अगर 29 तारीख को अगर वहाँ पर इस तरह से कोर्ट ने वो दिया, हमारे प्रदेश के नेता 28 तारीख से यहाँ आने लगेंगे और 29 तारीख को शिवसेना यहाँ पर निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को लेकर के जाएगी और देखेगी कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि अब पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से शिवसेना में एक समिति, हरिहर मंदिर समिति का गठन प्रदेश स्तर के नेताओं द्वारा कर दिया जा रहा है, जिसमें मुझे भी लिया गया है और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको लिया गया और अलग अलग जिलों के जिला प्रमुखों को लिया गया। उनके उसमें हर महीने बैठक भी होगी और वो साधु संत सन्यासियों से भी मिलेंगे, सब लोगों से, और हरिहर मंदिर को संकल्प रूप से शीघ्र ही मुक्त करा दिया जाएगा। साधु संतों से वार्ता चल रही है अपने प्रदेश के नेताओं की, सब लोगों की, वो सारी चीज़ों को लेकर के इस विषय को पूर्ण रूप से 29 तारीख को शिव सैनिक वहाँ पर पूछ करेंगे। हम लोगों के तो संज्ञान में हरिहर मंदिर, ये आप 3 मथुरा, हरिहर मंदिर, काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि आप देखो, इसके भाई ये संज्ञान में सभी के है और सारी चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं। उन तथ्यों के आधार पर हिंदू हमेशा लड़ा और उन्हीं के आधार पर ही हम सब लोग इसको आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासन तो रोकता, हम तो प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन जिस समय समाजवादी का था तो हम लोगों को लगता था कि समाजवादी का प्रशासन है, वो अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए समाजवादी के लोग प्रशासन उत्पीड़न चला। बहुजन समाज पार्टी में भी हम लोगों का यही हुआ कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उत्पीड़न हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस तरह हमारे लोगों को नजरबंद कराया जा रहा और जिस तरह से हमें रोका जा रहा, ये भी हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन प्रशासन रोके, शासन रोके, लेकिन शिव सैनिक हर जगह गए हैं, हर लड़ाई लड़ी है और शिव सैनिकों की लड़ाई की वजह से ही आज हरिहर मंदिर मुक्ति आंदोलन एक बड़ा रूप धारण कर लिया। रोक नहीं रहे, अलग अलग तरीके से चले जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके से पहुंचेंगे। निश्चित रूप से इस बार 29 तारीख को शिव सैनिक पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा क्या है कि मामला ये है, देखिए कि वो एक मंदिर है और उस मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया गया है। यदि अगर वो मंदिर नहीं है,
आपको लगता है मस्जिद है तो ठीक है, इसकी जांच करा लो, ASI की रिपोर्ट करा लो, चाहे किसी भी तरीके की स्तर की जांच करा लो। यदि अगर मंदिर है तो हिंदू समाज को दे दो, और यदि सिद्ध कर दो ये मस्जिद है तो जाओ। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कह रहा हूँ, हिंदू समाज अपनी दावा छोड़ दे। हर शहर के अंदर जब ये इन्वेजन हुआ, इस्लामिक आक्रामकता आए, जो शहर के अंदर अच्छा मंदिर था उसको मस्जिद में बदल दिया गया। ऐसे कितने नाम लोगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहाँ ऐसा नहीं है जहाँ पे इन्वेजन हुआ मंदिर के अंदर मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया गया। मैं तो कहता हूँ इनके पास आर्किटेक्चर नहीं थी, इन्होंने जो गलती करी वो ये करी कि मंदिर के ऊपर बदल के डोम बना के मस्जिद का गुंबद बना दिया और नीचे सब मंदिर रख दिया। मैं बनारस गया हूँ, मैं दावा करता हूँ, सबको कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मंदिर नहीं है वो सिद्ध कर दे। आज भी मस्जिद के अंदर कभी भी कोई मूर्ति नहीं होती है। बनारस बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के अंदर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे कार्विंग करी हुई आज भी दीवारों पर हजारों सैकड़ों साल पुरानी कार्विंग है, मूर्तियाँ हैं जिनको खंडित किया गया है। किसी की जांच टूटी है, किसी का मुंह टूटा हुआ है, और अब भी उस बात को मान नहीं रहे हैं कि ये मंदिर है। अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अदालतों से बढ़ के आज कहाँ जा रहा है। ऐसे ही अयोध्या में हुआ, ऐसे इसमें केशव देव मंदिर में हो रहा है, मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में। अरे यदि अगर ऐसा है तो छोड़ दो, और यदि जहाँ पर सिद्ध हो रहा है, लेकिन पता है संयमित रहो, ध्यान से न्याय करो, न्याय मत करो, खुद एक शांत मन के ऊपर उसको जाकर देखो। अगर मैं तो कह आम पब्लिक को दिखाओ, मुस्लिम उलेमा धर्मगुरु जितने हैं वो चलें और देखें। यदि अगर उसके साक्ष्य मिल रहे, बाहर मिल रहे, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है ना, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ जो उसके सामने दिखा कि ये मंदिर है। अगर मंदिर है तो छोड़ दो भाई, नहीं है बहुत अच्छी बात कही है। अगर साक्ष्य नहीं है वो मस्जिद है तो मैं तो बिल्कुल कह दूँ छोड़ दिया जाए। मुंह से कहने कुछ नहीं होता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सिद्ध होगा तो जांच होने दो ना। तो अच्छी बात है, नहीं है तो न्याय मिलना चाहिए ना। अगर वो मंदिर नहीं है तो मस्जिद है तो क्या आपत्ति है? मस्जिद है, मस्जिद तो चली रही है, छोड़ देंगे उसको, लेकिन रिपोर्ट आने दो ना। मुंह से कहने से क्या फायदा? मैं भी आपसे कह दूँ कि भाई सब कह ही रहे अयोध्या जो मस्जिद है राजनगरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, बाबा विश्वनाथ को कह रहे हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा को कह रहे हैं ईदगाह है, वो सबको कह रहे हैं। अरे सिद्ध हो अगर, और सिद्ध कोई अकेला मैं विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं, कोई हिंदू नहीं कह रहा है सिद्ध करो। अरे आजकल टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट है कि जमीन के नीचे तक से वो एक्सरे कर लेते हैं। आपको से बताऊं लगभग लाखों में से जैसे देखिए अभी आप एक बताएं, अजंता एलोरा है, आप जाके देखिए अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर जो हजारों साल पुरानी है, उसके अंदर किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की नाक टूटी है, किसी का पैर टूटा हुआ है। जिस समय इन्वेजन हुआ और अंग्रेज में क्या सबसे पहले पता क्या हुआ था? इन्वेजन हुआ सबसे पहले धार्मिक स्थान जो थे उनको ही तोड़ा गया इस संस्कृति को खत्म करने के लिए। लेकिन कोई भी संस्कृति खत्म नहीं होती, चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, कोई भी संस्कृति कभी खत्म नहीं होती है। अगर कोई चाहे मैं इस संस्कृति को समाप्त कर दूंगा, यहूदियों को क्या समाप्त होगा? यहूदी आज बड़ा यहूदी पूरे विश्व के ऊपर राज कर रहा है। फाइनेंशियल समाजवादी पार्टी के एक नेता है संबल के, उन्होंने कहा है कि नमाज के समय संबल में जामा मस्जिद पे जो है
पुलिसकर्मी मुसलमान लगाने चाहिए सुरक्षा में आज के नमाज में? आज के नमाज में एक बात बताओ, पुलिसकर्मी जो है हिंदू नहीं लगने चाहिए, मुसलमान लगने चाहिए। अच्छा एक बात है, क्या हिंदू पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर नमाज में जाने से रोक लेंगे क्या? वो तो सुरक्षा वैसा, वो तो मैं क्या करूं, वो केवल तुष्टिकरण की बात करते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। वो तो इसलिए कहेंगे उनको वोट बैंक चाहिए, साहब मुसलमान ही वहाँ पर पुलिस में। अरे सिद्ध करो किसी हिंदू ने, पुलिस वाले ने किसी को नमाज जाने से रोका हो। और एक तो पुलिस जो है उसमें हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। मैं तो इससे देख रहा हूँ, देखिए वो न्यायालय में केस है, बात चल रहा है, जिसके हक में न्यायालय फैसला दे दे उसको दे दिया जाए। वो तो बेवकूफ़ है, मैं उनके बारे में कोई कहूँ, मैं क्या करूँ, वो जो मैं ऐसे लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता जिनके पास कोई जनाधार किसी तथ्य पर बात करें। ना ये संभव है कि मुसलमान वो पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान जाएगा, वो यहाँ पैदा हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ।